हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि में राहु का राशि परिवर्तन जो कि 18 मई 2025 को होने जा रहा है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। राहु अभी मीन राशि में विचरण कर रहे हैं। मीन राशि से यह अभी 18 मई 2025 को कुंभ राशि में आ जाएंगे। कुंभ राशि में इसलिए क्योंकि ये वक्री चलते हैं, रेट्रोग्रेड चलते हैं, पीछे वाले भाग में इनका गोचर होता है। राहु छाया ग्रह हैं, ये हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ये 1.5 साल या 18 महीने एक ही राशि में रहते हैं। लंबे समय तक रहने के कारण इनका प्रभाव भी हमारे लाइफ में लंबा ही होता है और हमारी लाइफ को काफ़ी प्रभाव डालते हैं। अभी तक जो राहु का गोचर है मीन राशि में, अब आपके सामने ये मैंने एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली का ये चार्ट है, ये है मिथुन राशि की कुंडली। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2। अभी फिलहाल राहु जो गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि ये 10th नंबर की राशि, 10th नंबर का भाव, 10th नंबर हमारे कैरियर का होता है। तो राहु, जैसा कि आप लोगों को भी दिखता है, बहुत ही चतुर चालाक हैं, प्लानेट हैं। ये बहुत ही अभी जैसे इसकी का बारे में स्टोरी है ना, तो जब विष विष का इनको पान करना था उस समय भी इन्होंने अपनी चालाकी करी थी। तो यहाँ पर बैठकर ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया इनके मन में आते हैं। तो कैरियर में अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप अपने कैरियर में बहुत ही सोच रहे होंगे, इनोवेटिव आइडिया ला रहे होंगे, कैसा आपका काम बढ़े, प्रमोशन हो, उसके बारे में आपने बहुत ही एफर्ट डाले होंगे। और जिनकी मिथुन राशि है उनको मालूम भी होगा और आपको बहुत ही चतुर और चालाक बना रहे होंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता दिलाएंगे क्योंकि राहु पॉलिटिक्स के भी कारक हैं। और अगर नहीं हो पॉलिटिक्स में तो ये आपको पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैठकर राहु ने आपको बहुत ही चतुर चालाक बनाया है। हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन वगैरह भी आपको मिले हो। तो 10th हाउस में बैठकर राहु का गोचर बहुत ही अच्छा होता है। अगर जब 10th हाउस में राहु है तो उसके 4th हाउस में केतु होंगे। केतु डिटैचमेंट के कारक हैं, वो हमारी लाइफ में हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं, सेटिस्फैक्शन नहीं देते हैं इस कारण से, और अलगाव भी देते हैं। यह हमारी माँ का भी घर है, हमारी सुख सुविधा का, प्रॉपर्टी का, और कोई व्हीकल वगैरह हम खरीदना चाहते हैं तो उसका स्थान भी है। अगर हमने यहाँ पर बैठकर कोई चीज़ खरीदी भी है तो हमारे मन में होगा ये ना खरीदते तो वो खरीद लेते। कोई व्हीकल खरीदा, मैंने मारुति खरीदी, मारुति ना खरीद के मैं एसयूवी खरीद लेती, तो इस तरह के विचार बहुत आते हैं। मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और ये माँ का भी घर है तो माँ के साथ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हमारे जरूर रहे होंगे और हेल्थ प्रॉब्लम भी उनको रहे होंगे, थोड़ा बहुत हमारा डिटैचमेंट भी रहा होगा। तो यहाँ पर राहु ने हमारे को ये सब कुछ दिया है। यहाँ पर बैठकर राहु ने हमारे को ये सब कुछ दिया है क्योंकि केतु यहाँ पर है, ठीक है ना। अब जब 18 मई के बाद यही राहु वक्री होकर पीछे यहाँ आ जाएंगे, ये 9th हाउस में। 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता का भी होता है। तो यहाँ पर बैठकर राहु हमारे को हमारे भाग्य में, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ, पर फिर भी भाग्य से हमारे को काफ़ी कुछ मिलेगा। ये हमारे पिता का भी घर होता है, तो पिता से हमारे को यहाँ पर अलगाव ना हो या थोड़ा सा आर्गुमेंट्स ना हो, तो हमारे को यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा। ये भाग्य का भी घर है और ये हमारे धर्म का भी स्थान है। तो जहाँ राहु होते हैं, तो राहु जहाँ बैठते हैं तो थोड़ा बहुत तो हमारे को परेशानी तो जरूर देते ही है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर राहु बैठेंगे तो केतु हमारे 3rd हाउस में, केतु हमारे 3rd हाउस में बैठेंगे। 3rd हाउस हमारे कम्युनिकेशन स्किल का, हमारे छोटे भाई बहनों का होता है और ये हमारी यात्राओं का भी होता है।
तो केतु, केतु का काम क्या है? डिटैचमेंट, सेटिस्फैक्शन ना देना, ये इनका काम है। तो यहाँ पर बैठकर हमारी कम्युनिकेशन स्किल में तो अगर हमारे अच्छा कुछ कर भी रहे हैं तो हमारे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव हो सकता है। इस बात का हमारे को ध्यान रखना है कि ना हो तो वो अच्छा है ना। और यहाँ पर बैठकर कम्युनिकेशन स्किल और हमारी यात्राएं भी होंगी, वो भी धार्मिक, क्योंकि 9th हाउस को देखते हैं तो 9th हाउस हमारे धर्म का भी होता है, तो यात्राएं हमारी धार्मिक होगी। ये यहाँ पर सप्तम दृष्टि, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दृष्टि हमारे यहाँ पे लगन पे भी राहु की पड़ेगी। अब चंद्रमा पे राहु आते हैं तो मानसिक असंतोष भी देते हैं, क्योंकि हमें ना सोचते बहुत है, हम यहाँ पर बैठकर सोचते बहुत है, क्योंकि राहु सोच बहुत ज़्यादा हमारे को सोचने का काम हमारे को देता है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कर ले वैसे कर ले, आइडियाज़ हमारे पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और हाँ, हमारे पास गलत काम ना करें, हमको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर बैठकर भाग्य स्थान में बैठकर, ये 18 मई के बाद की बात करें, 18 मई के बाद पांचम दृष्टि यहाँ पे, सप्तम दृष्टि यहाँ पे, 8, 9 दृष्टि हमारे 7th हाउस में आएगी। 7th हाउस हमारे लव रिलेशन का, हमारी एजुकेशन का, और हमारे लव रिलेशन का, हमारे एजुकेशन का, हमारे माइंड का, हमारे संतान का होता है। हालांकि दृष्टि यहाँ पर राहु की जो दृष्टि आती है, मित्र दृष्टि आ रही है, वो मित्र पर ही आ रही है, तो इसीलिए कोई परेशानी हमारे लिए नहीं लाएंगे, है ना। ठीक है ना, एजुकेशन में और लव रिलेशन में, हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत हमारे संबंध खराब ना हो, हमारी वाणी में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स ना करें, तो इस बात का हमारे को ध्यान रखना होगा। और उसके बाद हमारे को अपनी कुंडली को भी देखना होगा कि जन्म कुंडली में हमारे राहु का प्लेसमेंट कहाँ पर है। हमारे राहु का प्लेसमेंट अगर मित्र राशि में, स्व राशि में उच्चिका होकर बैठा है तो हमारे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। हाँ, अगर हमारी कुंडली में राहु पाप ग्रह के होके या गलत स्थान पे गलत भाव में बैठे हैं तो हमारे को थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वैसे शनि की राशि, पहले जो ये राहु है ये गुरु की राशि में, मीन राशि में प्लेसमेंट कर रहे थे। अब इनका जो गोचर है, अब ये जो राहु का गोचर है ये स्वयं की राशि, शनि की राशि में आएगा। शनि उनके मित्र हैं तो इसलिए ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पर 9th हाउस हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का भी है, तो यहाँ पे पिता से थोड़ा सा अलगाव ना हो, तो इस बात का हमारे को सिर्फ ध्यान रखना होगा। और हमारा मन में सोचना ज़्यादा नहीं है, हमारे को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और किसी बहकावे में नहीं आना है। अपने दिमाग से सोचकर हमारे को कोई काम करना है। बाकी मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं, बुध बुद्धि के कारक है, उस पर राहु की दृष्टि है, तो हमारे को बुद्धि से ही सोचना है। यहाँ पे ये पंचम दृष्टि, ये 7th दृष्टि, ये 9th दृष्टि है। तो इस तरह से मैंने आपको राहु का गोचर 2025 18 मई के बाद कैसा रहने वाला है उसके बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में कर्क राशि के बारे में चर्चा करूंगी। हाँ, उपाय के तौर पर हमारे को क्या करना है इसके बारे में भी चर्चा कर लें। अगर हमारी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो हमें पक्षियों को दाना खिलाना है, हनुमान चालीसा का पाठ हम नियमित करें, ओम राम राहवे नमः इसके बीज मंत्र बोलें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही हम राहु के बीज मंत्र भी बोलें और सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो ये बहुत हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।